झांसी में साइबर ठगी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 23 आरोपी गिरफ्तार। झांसी साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में झांसी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने खुद को पुलिस, सीबीआई और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने वाले 23 आरोपियों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य दूसरे राज्यों के नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे। आरोपी फोन पर पीड़ितों को किसी मुकदमे में फंसने और गिरफ्तारी का डर दिखाते थे। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर उनसे बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवा लेते थे। लगातार मिल रही साइबर ठगी की शिकायतों के बाद साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस के जरिए गिरोह की गतिविधियों का पता लगाया। इसके बाद साइबर थाना, नवाबाद, कोतवाली, प्रेमनगर, बड़ागांव और महिला थाना पुलिस की संयुक्त टीमों ने छापेमारी कर 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 120 मोबाइल फोन, 35 एटीएम कार्ड, 20 आधार कार्ड, 29 सिम कार्ड, लैपटॉप, टैबलेट समेत 9,20,000 रुपये से अधिक की नकदी और आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच करा रही है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और साइबर ठगी के नेटवर्क की तलाश भी की जा रही है। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। देखिए, आज जनपद झांसी में एडिशनल एसपी हमारे साइबर क्राइम अरीबा नोमान आईपीएस के नेतृत्व में मौरियाना और कायरियाना तीनों गांव में एक साथ हमारे एक एडिशनल एसपी, 5 सीओ, 8 एसएचओ और बाकी एक मेजर फोर्स के साथ एक साथ दबिश डाला गया है। उसमें साइबर फ्रॉड करने वाले 23 अभियुक्तगण गिरफ्तार हो गए। इनके कब्जे से करीब 120 मोबाइल फोन, 35 डेबिट कार्ड, 20 आधार कार्ड, 4 वोटर आईडी कार्ड, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, 29 फेसबुक, 13 बैंक कार्ड, करीब 284 ग्राम पीली धातु, करीब 1400 ग्राम सफ़ेद धातु, बाकी धनराशि 9,20,510 रुपये धनराशि हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। इसके अलावा कुछ लोग वांछित है और बाकी कुछ अज्ञात है। इसके अलावा जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। ये बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि लोगों को कॉल करना और अलग अलग चीज़ों पे उनको कॉल करके ठगी करना, जैसे लकी ड्रा के बारे में बताना या एफआईआर कॉपीज अलग अलग माध्यम से प्राप्त करके उनके प्रतिवादी लोगों को कॉल करके मदद के नाम पर उनसे ठगी करना या फ़ोन करके ओटीपी मांगना और ओटीपी फ्रॉड करना, इन सब करते हुए ये लोग ठगी करते थे। फिलहाल ये सब बरामद हुए, बाकी अभी जांच प्रचलित है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल ये लोग एक दूसरे से काम सीख रहे थे। अब तक जो पूछताछ हुई है, कुछ लोग अभी अभी मतलब 1 साल से शुरू किए हैं, कुछ लोग इनके बहुत सीनियर है जो गांव से बाहर निकल गए, करीब 6-7 साल से ठगी कर रहे हैं। और एनसीआरपी पोर्टल पे लगा करीब 80 कंप्लेंट्स इस पर्टिकुलर टावर पे हमें प्राप्त हुआ है। उसी के आधार पर हॉटस्पॉट्स हम लोगों ने चिन्हित करके आज हमारे एसपी साइबर क्राइम अरीबा नोमान इसमें हमारे सीओ मौरानीपुर, बाकी अन्य सीओ जिन्होंने भाग लिया है उनको भी बहुत प्रशंसा देता हूं। और हमारे तरफ से 25,000 इनाम पूरे टीम को घोषित किया जाता है। और हम ऊपर हमारे उच्च अधिकारियों को भी इनकी जो बहुत ही सदा प्रयासों से जो अच्छा सफलता प्राप्त किया है उसको अवगत भी कराएंगे और ऊपर से भी उचित रूप से इनको प्रशस्ति पत्र भी दिलाएंगे और उचित रूप से इनको सम्मान भी करेंगे। ये जैसे मैंने कहा था पहले ही कि ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर लीडर और उनके अंडर कोई ग्रुप जैसा काम नहीं करते थे, लेकिन एक साथ में काम करते थे। किसी कोई जो सीनियर बन गया वो सीनियर के हिसाब से काम करता था और बाकी जो है एक दूसरे को सीखते हुए, एक दूसरे को जानते हुए ये लोग काम सीखे। फिलहाल जितने भी अभी पकड़े गए हैं वो सारे 23 के 23 थाना कटेरा क्षेत्र अंतर्गत 3 गाँव है, कैरियाना, मौरियाना और कड़ोर के हैं। और बाकी अभी पूछताछ भी चल रही है, जांच भी प्रचलित होगी। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। एक और बात भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो जिन्होंने अपार्ट फ्रॉम जो हमने रिकवर किया है उसके अलावा अगर इन्होंने ये जो क्राइम के प्रोसीडिंग्स है, क्राइम के मनी से इन्होंने जो भी अपनी संपत्ति, अचल संपत्ति मतलब इन्होंने हासिल किया है, उन सबको भी
कुर्क करने का कार्रवाई जल्दी शुरू करेंगे। साइबर फ्रॉड का कितना आया है? कैसे? फिलहाल कंप्लेंट्स के बारे में तो मैंने कहा कि अभी पूछताछ चल रही है, एक एक से होगा तो इसको अलग से फिर से आप लोगों से बात किया जाएगा और कितने पीड़ित थे क्या है वो सब भी आपको डिटेल दिया जाएगा। नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई महिलाएं सामने नहीं आया है, लेकिन जो भी अगर आएंगे तो आपको अवगत कराएंगे।